नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे पीयूष सीमा देसी किचन में। तो दोस्तों, छठ पूजा जो होता है ना, हम बिहारियों का बहुत बड़ा त्यौहार होता है जिसे हम काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा से और प्रेम पूर्वक सेलिब्रेट करते हैं। ये 4 दिन का त्यौहार होता है और इस त्यौहार में आप कहीं भी रहो, परिवार वाले सारे इकट्ठे होते हैं और बहुत प्रेम पूर्वक ये त्यौहार को मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज है सबसे पहला दिन नहा खा। तो हम लोग यहाँ पे नहा धोआ के किचन में आ चुके हैं और इस दिन बनती है लौकी की सब्जी, तुअर की दाल, चावल, रोटी और आलू गोभी की सब्जी। ये सारी चीज़ें बिना लहसुन, प्याज, टमाटर के बिना ही बनेगी। बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं खाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए, लौकी को मैंने चॉप कर लिया है और इसे अब हम तड़का लगा देंगे। तो सारी चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरे तरीके से बनाई जाती है, यानी हल्दी, नमक, मिर्ची, सारी चीज़ों को फ्रेश ही लिया जाता है। एक तरफ हम लोगों ने दाल चढ़ा दिया और एक तरफ चढ़ रहा है चावल। जब तक ये सब पक रहे तब तक चलिए आलू गोभी की सब्ज़ी को भी हम लोगों ने तड़का लगा दिया है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बिना लहसुन प्याज के और बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरे तरीके से बनती है। और यहाँ पे जो हमारी थाली है वो बन करके रेडी है। खाना खाने के बाद में तुरंत ही हमारी मेहंदी वाली आ गई, तो हम लोगों ने एक एक करके सब लोगों ने मेहंदी लगाया, जैसे मेरी बुआ, भाभी, मम्मी और मैंने। और यहाँ पे मेरा भाई मेरी प्यारी सी भतीजी के साथ मस्ती करते हुए, और इस तरीके से हमारा हंसते खेलते ये दिन बीता। और आ गया दूसरा दिन, यानी रसिया रोटी का दिन। इसे खरना का दिन भी कहा जाता है। इस दिन पूरा दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और शाम के समय रसिया रोटी खाया जाता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे ना चूल्हे पे ही बनाई जाती है, आम के लकड़ी के साथ। तो हमने सबसे पहले दूध गर्म किया, उसके बाद में यहाँ पे गुड़ की खीर बनाई। ये छठ पूजा जो होता है ना, काफ़ी नियमों के साथ किया जाता है और इसमें छोटी सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखभाल करके बनाई जाती है। उसके बाद हमने चूल्हे पे ही रोटी बनाई और रोटी बनाने के बाद में जब खीर थोड़ी सी ठंडी हो गई तो उसमें दूध मिक्स किया और यहाँ पे जो खीर है वो रेडी है। इधर साइड में देखिए, पूजा की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। मम्मी और बुआ पूजा करने के लिए बैठ चुके हैं। तो सबसे पहले भाभी ने मम्मी को सिंदूर लगाया, उसके बाद बुआ को सिंदूर लगाया, उसके बाद में हम सभी लोगों ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। तो हम बिहारियों में ना इस ऑरेंज कलर के सिंदूर का बहुत ज़्यादा महत्व है। कोई भी पूजा पाठ सिंदूर के बिना नहीं होता। और देखिए, छठ पूजा के दिन तो हम लोग बिल्कुल नाक पे से लेके मांग तक सिंदूर लगाते हैं, ताकि हमारा सुहाग की जो उम्र हो काफ़ी लंबी हो। उसके बाद में मम्मी ने और बुआ ने जो भी प्रसाद था उसे अग्नि देवता को अर्पण किया। उसके बाद एक रोटी, केला, सेब और खीर, इसे हम लोगों ने गाय के लिए निकाला। इसे अग्रासन कहा जाता है। जब प्रसाद निकल गया उसके बाद में हमने एक एक करके प्रणाम किया और हमारे प्रणाम करने के बाद ही मम्मी ने और बुआ जी ने प्रसाद को ग्रहण किया। और मम्मी और बुआ जी के प्रसाद ग्रहण करने के बाद में हम सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस तरीके से ये भी दिन बीत गया और आ गया अर्घ का दिन। तो उस समय भी हम लोग सवेरे सवेरे एकदम नहा धोआ के रेडी हो गए। हम लोग 9 बजे किचन में घुस गए थे और यहाँ पे मेरे पापा और मेरी भाभी ठेकुआ का आटा सानने के लिए लग गए। तो ठेकुआ का आटा, जैसे आप जानते ही हैं कि आटा में गुड़ का पानी मिलाकर उसके बाद में साना जाता है। और यहाँ पे हम लोग प्रसाद ना काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं। तो यहाँ पे ना ये ऐसा कुछ नहीं होता कि ये सिर्फ लेडीज़ ही काम करेगी, जेंट्स नहीं। ये त्यौहार ही ऐसा होता है कि सारे परिवार के लोग मिलजुल के काम करते हैं। और यहाँ पे ये भी सारे पकवान जो है वो चूल्हे पे ही बनेंगे। तो मेरा बड़ा भाई यहाँ पे बैठ चुका है, उसका काम होता है सारी चीज़ों को तल के रेडी करना। इधर साइड मैं भी पूड़ी का आटा लगाने के लिए बैठ गई हूँ और यहाँ पे मेरी भाभी कढ़ाई में पोतन लगा के, यानी मिट्टी लगा के, इससे क्या होता है ना, कढ़ाई ज़्यादा काली नहीं होती, वो लगा के रेडी कर दिए हैं। और यहाँ पे हम दोनों जन, यानी मेरी बुआ और मैं, ठेकुआ बनाने के लिए लग गए हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हमें प्रसाद बनाना होता है और बहुत टाइम लगता है, तो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फटाफट से करनी पड़ती है। तो यहाँ देखिए, हम लोग ठेकुआ बना रहे हैं। तो ठेकुआ बनाते समय एक आटे का पेड़ा लिया जाता है और पेड़ा को लेकर इस साँचे पर इस तरीके से प्रेस करके ये ठेकुआ बनता है। तो और ये साँचा जो है मम्मी मेरी बिहार से ले आई है, वहाँ पे ये बड़े आसानी से अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद में हम लोगों ने ठेकुआ को तलने के लिए डाल दिया और अब ये देखिए, ठेकुआ कितने ज़्यादा गुब्बारे की तरह फूल के ऊपर आ चुके हैं। इसका मतलब जो है कि हमारा ठेकुआ काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन करके रेडी हुआ है। तो जब तक सारे ठेकुआ बना रहे थे तब तक हम लोग यहाँ पे खास्टा की तैयारी करने लगे। खास्टा में हमने क्या किया है ना, आधा सूजी और आधा
मैदा मिक्स किया है और उसमें डाल दिया है घी मोयन के लिए। और इसे अब हम अच्छी तरीके से रब करेंगे और शक्कर मिला के हल्का हल्का सा पानी डाल के इसका भुरभुरा सा आटा लगा करके रेडी करेंगे। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, खास्टा को ही ठेकुआ कहते हैं, लेकिन नहीं, ठेकुआ अलग तरीके से बनाया जाता है और खास्टा अलग तरीके से बनाया जाता है। ठेकुआ का जो आटा होता है वो एकदम टाइट डो जैसे बनता है और खास्टा का जो डो होता है वो भुरभुरा होता है। उसके बाद हम लोगों ने खास्टा को भी ठोक के रेडी कर लिया, यानी बना के रेडी कर लिया और उसे तल लिया। और खस्ता तलने के बाद में हमने पूड़ी तल करके रेडी किया। इस तरीके से सारे पकवान एक एक करके हमने तल करके रेडी कर लिए। तो यहाँ पे सारे जो हमारे पकवान है वो बन करके रेडी है। तो जब तक हम लोग पकवान अंदर बना रहे थे तब तक मेरी मम्मी ने सारे फल और सब्जियों को धो करके रेडी कर लिया है, सूप वगैरह भी धो लिया है। तो इस पूजा में ना बहुत अलग अलग प्रकार के सब्जियाँ और फलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सारी चीज़ों को धो करके मम्मी ने इधर रेडी कर लिया है। और सारे फल और सब्जियाँ धोने के बाद में मम्मी ने यहाँ पे दौरा और अर्घौती का सामान रेडी कर लिया है। अर्घौती का सामान वही होता है जिससे हम लोग सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं। तो सारी तैयारियां हो चुकी है, तो चलिए अब हम लोग भी रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे रेडी होते होते मुझे थोड़ा सा देर हो गया और सारे लोग यहाँ से निकल गए थे। तो मुझे इस साल व्रत नहीं करना था, तो मैंने सोचा थोड़ा आराम से ही हम लोग घाट पे जाते हैं। तो जब तक हम लोग घाट पे पहुँचे तब तक मम्मी ने और बुआ ने दोनों ने सूर्य नारायण को अर्घ दे दिया था। तो मैं वो वीडियो क्लिप शूट नहीं कर पाई। उसके बाद में मम्मी और बुआ दोनों जन छठी मैया की पूजा करने के लिए बैठ गए थे। देखे किस तरीके से छठी मैया को फलों से और ठेकुआ से सजाया जा रहा है। उसके बाद में हमें अक्षत दिया गया जिसमें भिगोए हुए चने और चावल होता है। इसे हमने छठी मैया को अर्पण किया और हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि हे छठी मैया हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। और सारे परिवार वाले हाथ जोड़कर छठी मैया के समीप बैठ गए और संध्या होने का इंतजार करने लगे। तो ये पल ना काफ़ी ज़्यादा खुशमिजाज होता है क्योंकि सारे परिवार वाले इकट्ठे होते हैं और हंसी खुशी ये छठ पूजा का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे संध्या हो चुकी है और हम लोग पहुँच चुके हैं घर और यहाँ पे कोसी भरने की तैयारी होने लगी है। कोसी भरना यानी क्या होता है ना कि गन्ने का एक मंडप बनाया जाता है और उस मंडप के बीच में एक मटके में सारे फल और ठेकुआ भर के उसके ऊपर एक दियरी रखा जाता है और उसके ऊपर भी ठेकुआ और फल रख के उसके ऊपर दिया रखा जाता है और उसके इर्द गिर्द 12 बड़े दियों में जो हम फल और सब्जियां हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं उसके छोटे छोटे से टुकड़े करके इस दिए को भरा जाता है और उसके ऊपर 2 पूड़ी और 2 ठेकुआ रख के उसके ऊपर दिया जलाया जाता है। उसके बाद में ये सारे चीज़ों को सिंदूर से टिका जाता है, इसे कोसी भरना कहते हैं। उसके बाद में जो हमने गन्ने का मंडप बनाया हुआ है उसे भी सिंदूर लगाया जाता है। तो मेरी बुआ वही काम कर रही है। तो यहाँ पे सारी विधि हो चुकी है। विधि होने के बाद में हम सभी लोगों ने एक एक करके प्रणाम किया कोसी को और उसके बाद में इस कोसी को हटा लिया गया। तो वैसे तो ये छठ पूजा निर्जला व्रत होता है, लेकिन जिसे प्यास सहन नहीं होता वो क्या करता है ना, जहाँ पे कोसी भरा गया था वहीं पे थाली में पानी लेके गोमुख होके पानी पीता है। यानी गाय जिस तरीके से पानी पीती है बस उसी तरीके से ये पानी पिया जा सकता है। तो यहाँ पे मम्मी गोमुख होके पानी पी रही हैं। इसी तरीके से ये दिन भी बीत गया और आ गया पारन वाला दिन। तो हम सभी लोग सुबह 4 बजे नहा धोआ के घाट पर पहुंच गए और इस समय हम लोग लेट नहीं हुए थे, बराबर मम्मी के साथ ही हम लोग घाट पे पहुंच गए थे। और यहाँ पे भी हमें देखिए अक्षत दिया गया, तो मैंने इस अक्षत को छठी मैया को अर्पण किया और प्रार्थना की। और प्रार्थना करने के बाद में ये देखिए छठी मैया की साज सज्जा किस तरीके से की गई है और कितनी सुंदर लग रही है हमारी छठी मैया। और यहाँ के वातावरण में एक अजीब सी पॉजिटिविटी थी, इतना अच्छा लग रहा था ना, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मन काफ़ी ज़्यादा प्रफुल्लित हो रहा था क्योंकि सारा परिवार इकट्ठा बैठा हुआ था और सारे लोग हंसी खुशी छठी मैया की प्रार्थना कर रहे थे और सारे लोग बड़े ही श्रद्धा से और भक्ति भाव से छठी घाट पे आ रहे थे छठी मैया की पूजा करने के लिए। और यहाँ पे मेरा भाई मुझसे मस्ती करते हुए मुझे चिढ़ा रहा है और यहाँ पे मेरी छोटी सी प्यारी सी जो गुड़िया है मेरी भतीजी, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि उसे बबल्स उड़ाने को मिल रहा था। और यही सब वक्त होता है जहाँ पे सारा परिवार इकट्ठा होता
होता है और हम चारों भाई बहन इकट्ठे होकर इस पूजा में शामिल होते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। और इस बार तो मेरी बुआ भी आई हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मुझे लग रहा था बस ये वक्त यहीं रुक जाता, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, वक्त तो हमेशा चलता ही रहता है। और इसी प्रकार वक्त बीता और सूर्योदय हो गया। सूर्योदय होने के बाद में अर्घ देने के पहले मेरे भतीजी के बाल उतारने थे, तो हम लोग ना बच्चों के बाल छठी मैया के पास ही उतारते हैं। तो उसे मैंने तिलक लगाया और कैची को भी तिलक लगाया, और तिलक लगाने के बाद में जो 9 भैया थे उन्होंने मेरे भतीजी के बाल काट करके मेरे आंचल में डाला। तो साथ में मुझे खूब सारा नेक भी मिला, जैसे कि पायल और पैसे। और उसके बाद में हो गया अर्घ का टाइम। तो सबसे पहले मम्मी ने अर्घ दिया। तो अर्घ देते समय यहाँ पे सवेरे जो अर्घ देते हैं वो दूध से देते हैं। उसके बाद में मेरे फूफा जी और बुआ जी ने अर्घ दिया, और इस प्रकार अर्घ देने के बाद में हम लोगों ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। और सिंदूर लगाने के बाद में मम्मी और बुआ जी ने गुड़ और अदरक ये वाला प्रसाद खाया। ये प्रसाद खाने के बाद ही किसी को भी प्रसाद मिलता है। तो यहाँ पे मम्मी ने और बुआ जी ने मुँह जुठिया लिया है। उसके बाद में मम्मी ने सिंदूर, सभी को सिंदूर लगाया, और पापा ने सभी को प्रसाद वितरण किया। इस प्रकार ये हंसी खुशी और एकदम श्रद्धा और भक्ति भाव से हमने छठ पूजा का व्रत सेलिब्रेट किया। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कोशिश की है एक ब्लॉग बनाने की। तो आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।